गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पद शिवविरेञ्चि नूतं शरणं भीतार्त्यप्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नौमिद्यते अभ्रवपुषे तरितम्बराय गुञ्जावतां सपरिपीच्य लसन्मुखाय वह्नस्रजकवलवेत्रविशानवेणु लक्ष्मश्रियमृदुपदे पशुपाङ्गजाय भयामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्यां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। यस्यानुभवखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं मतितितिर्षतां तमन्धं संसारिणां करुणः पुराणगुह्यं तं व्यासस्नुपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ताविनायपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दे श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य नीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य नीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य नीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं
समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। हम लोग हरि गुरु वैष्णव की अहितु की कृपा से पुनः साधु संग में हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, भाग्ये दयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुष यदा। जन्मा जन्मांतर के, कल्पा कल्पांतर के, युग युगांतर के जब सौभाग्य का उदय होता है तब भगवान की कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भगवान आपको दर्शन देना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो साधु संग माध्यम बनाते हैं। किसी माध्यम के बिना भगवान के पास आप जा नहीं सकता। इसलिए संतों ने कहा सत्संग ही बहाना है सामरे से मिलने का। ये तो भगवान अपने पास बुलाने का बहाना है। सत्संग ही बहाना है सामरे से मिलने का। भगवान से मिलने का ये रास्ता है। साधु संग के बिना भगवान आपसे कभी मिल नहीं सकते। संसार में कुछ भी कर लो, शांति नहीं है। बताइए, रावण के पास क्या नहीं था? स्वर्णपुरी, धरती सोने की। आपके पास कितना सोना होगा? है कुछ? फिर अगर पैसे से, रुपया से, डॉलर से, अरब खरब मिलियन डॉलर से खुश होते तो रावण के पास तो स्वर्णपुरी, सोने का गोल्डन लैंड, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहा। अगर आप कहो कि मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, रावण के पास कोई चीज की कमी नहीं थी। रावण दिग्विजयी पंडित थे, 3 लोक उनके कब्जे में थे। जिस शनिश्चर को देख के आप लोग डरते हैं ना, वही शनिश्चर को अपने चरण के नीचे उल्टा लटक के रखा, पटका के रखा, गिरा के रखा शनिश्चर। और चांद, हाँ, अरुण वरुण सूर्य इनके घर में नौकर का काम करते हैं। देवताओं को नौकर बना के रखा। इतने बड़े बलवान, इतने बड़े धनवान, इतने बड़े विद्वान, तुम तो एक ही श्लोक बार बार भगवान के सामने बोलते हो, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। और कुछ आता है? बस बस घिसे पीटे एक ही श्लोक बार बार। और क्या आता है? ओम जय जगदीश हरे, बस यही तो आता है। और क्या आता है? लेकिन रावण जब जब भगवान की स्तुति किया तो नए नए श्लोक बना बना के स्तुति किया। कितना बड़ा विद्वान होगा, बलवान, धनवान, विद्वान, और उसके साथ साथ प्रतिष्ठावान, प्रतिष्ठा, ख्याति, सम्मान, इज्जत समाज में। लेकिन सब कुछ होते हुए भी रावण के मन में शांति नहीं थी। बच्चे कितने थे? पत्नियां कितनी थी? केवल मंदोदरी का नाम आता है, एक पत्नी नहीं कि हजारों लाखों पत्नियां। लड़के कितने? 1 लाख पूत, 1 लाख, लाख जानते हैं? 100,000 और 1.25 लाख नाती। इतने बड़ा परिवार। आप सोच रहे हैं कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, हम दुखी है? नहीं, जिसके घर में संतान है, संतान बोले तो पुत्र,
उनसे पूछो वो खुश है? खुश नहीं है। आजकल तो लोग एक बच्चे से परेशान हो जाते होते नहीं? पहले बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, कम से कम 4 बच्चे तो होते। पहले क्या कहावत था? 4 बच्चे सबको लगे अच्छे, है ना? पहले क्या कहावत? 4 बच्चे सबको लगे अच्छे। अब कुछ दिन के बाद वो बदल गया, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2। फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं नहीं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, एक ही बच्चा होना चाहिए। पहले क्या था? सबसे पहले 4 बच्चे सबको लगे अच्छे, फिर कुछ दिन के बाद हम 2 हमारे 2, फिर कुछ दिन के बाद शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब मुझे लगता है आगे यही कहेंगे, ना बच्चे ना बच्ची, नींद आई अच्छी। हाँ, ना बच्चे ना बच्ची, नींद आई अच्छी, कोई टेंशन नहीं है, सो जाओ। हाँ, पहले हम गांव में देखते थे 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, उनमें से एक साधु बना देते थे। दशरथ महाराज जी के कितने बच्चे थे? 4। उनमें से बाबा को कितना दिया? विश्वामित्र जी को 2 दिए, राम और लक्ष्मण। और तुम्हारे एक ही बेटा है, किसको महात्मा बनाओगे? इसलिए कम से कम 2 बच्चे होना चाहिए। और मन में ये धारणा करो, एक बच्चा भगवान के लिए, केवल भोग के लिए नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो ये ठाकुर जी के नाम से है, ये भगवान का भजन करेगा। हम जब घर छोड़ा तो हमारे माता पिता कुछ नहीं बोला कि क्यों जा रहे, और खुश हुए, मेरा बेटा भजन करेगा। और माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, नेता बनेगा। भले ही बड़ा होकर के लाद मार के भागा दिया, हमें वृद्धाश्रम में छोड़ के आए, भले ही सेवा ना करे, लेकिन बेटा डॉक्टर बनना चाहिए। कभी मन में आया मेरा बेटा संत बनेगा, सन्यासी बनेगा, विवेकानंद बनेगा? कभी सोचा ऐसे? बहुत बड़ा साधक बनेगा भगवान का? नहीं सोचा तुमने। तभी वो बच्चा तो ऐसे, उसकी यही हाल है, माँ बाप की बात मानता नहीं, सुनता नहीं, केवल उसको भोग चाहिए, पैसा चाहिए। इसलिए सोचो, जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो ऐसा कुछ करो, ऐसा अध्ययन करो, साधु संत की सेवा करो, वो बच्चा, उसका संस्कार दो। और फिर कहता मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मानते। मानेगा कहां से? तुम ऐसा कौन सा कर्म किया? इसलिए गर्भजात संस्कार होते हैं, गर्भधारण संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, ऐसा नहीं है। संस्कार तो हमारा तो कुछ दिया ही नहीं बच्चों को, कहां से मिलेगा? दो बेटा को राम जी और लक्ष्मण जी को दशरथ महाराज विश्वामित्र जी को दे दिया, और 2 बेटा अपने पास रख लिया। सुमित्रा देवी कौन है? लक्ष्मण की माता। जब राम जी वन में जाने लगा तो लक्ष्मण प्रभु राम से कहा कि भैया हमें भी लेके चलो। तो लक्ष्मण ने कहा हम आपके बिना रह नहीं सकते, हम जाएंगे। राम जी ने कहा वनवास मेरा हुआ है, तुम्हारा नहीं, तुम अपनी मां की सेवा करो। नहीं भैया, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। उसका नाम लक्ष्मण क्यों? जिसका जीवन का एक ही लक्ष्य भगवान की सेवा करना, इसलिए लक्ष्मण। राम जी ने कहा तू अगर वन में जाना चाहते हैं तो तुम्हारी मां का आदेश लेकर के आओ, इजाजत लेके आओ। समझ गए ना? मां से पूछ के आओ। और लक्ष्मण दौड़ते हुए, भागते हुए, भागा भागा सुमित्रा देवी के पास आए, रोते हुए। कैसे? रोते हुए मैं भैया के साथ जाऊंगा। कहा? वन में। कोई शहर में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, वहां अच्छे से खाना नहीं मिलेगा,
रहने को नहीं मिलेगा, कहां है जंगल में आराम मिलेगा? वो कहता मैं जाऊंगा। किससे कहा? सुमित्रा देवी से। अपनी मां से कहा मैया मुझे भैया के साथ जाना है। और भैया से मैंने जब कहा तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारी मां से आदेश लेकर के आओ, अगर वो कहेगा तो तू जा सकता है। तो सुमित्रा जी को देखिए, सुनिए बड़े ध्यान से, सुमित्रा जी ने क्या कहा। और मां को सुमित्रा देवी से शिक्षा लेनी चाहिए कि मां ने क्या कहा। अगर संस्कार की मां होती है ना, कह देते क्यों जाएगा उसके साथ, वो कौन है तेरा अपना सगा भाई थोड़ी ना है, जंगल में जा रहे हैं तो जाने दो, तुम क्यों जाओगे। लेकिन सुमित्रा देवी ने क्या कहा, बेटा मैं तेरे को इसलिए जन्म दिया कि प्रभु राम की सेवा के लिए, मैंने तेरे को इसलिए जन्म दिया प्रभु की सेवा के लिए, और हमें इजाजत लेने की क्या आवश्यकता है। नहीं, प्रभु राम ने कहा कि माता पिता से आदेश लेकर के आओ। तो सुमित्रा ने कहा इस जन्म के माता पिता हम हैं, लेकिन जन्म जन्म के माता पिता सीताराम है। कौन है? सीताराम है। पिता कौन है? पिता मात जानकी पिता रघुनंदन, वो जन्म जन्म के माता पिता है। माता पिता तो वहीं था, यहां क्यों आए भाग के। लक्ष्मण मैं कहता हूं तो वन में तो जा रहे हैं, लेकिन प्रभु की सेवा में कमी नहीं रखना। बिन खाए खिलाना, भूखा पेट सो जाना, लेकिन प्रभु की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। सोए बिना उनको सुलाना, दिन रात पहरा देना, उनकी सेवा करना। तू अगर राम की सेवा करेगा तो मेरा गर्व से मेरा माथा ऊंचा हो जाएगा, मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी कि मेरा पुत्र प्रभु का भक्त बना। इसलिए आप लोग जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, लक्ष्मण प्रभु की सेवा के लिए 14 साल तक नींद लेके नहीं सोया। हम लोग एक दिन सोए बिना रह नहीं सकते, रह सकते हैं? 14 साल तक प्रभु की सेवा के लिए दिन रात सोए नहीं, दिन रात नहीं सोए, और 14 साल तक खाए भी नहीं। 14 साल तक खाए भी नहीं। यहां तक लक्ष्मण की तो शादी हो गई थी ना, कौन है? उर्मिला देवी। 14 साल तक किसी नारी का मुंह नहीं देखा। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, प्रभु की सेवा में मैं कभी भोग की दृष्टि से किसी को नहीं देखूंगा। अपनी नारी घर छोड़ के जा रहा हूं, सीता मां को छोड़ करके। हर नारी मेरी मां है, सीता मां को छोड़ करके किसी को नहीं देखूंगा, किसी को नहीं देखा। हर नारी मेरी मां है, सीता मेरी मां है। और आप लोगों को पता है 14 साल तक ना खाए, ना पिए, ना सोए, ना किसी नारी का मुंह देखा। अरे इतना कठोर तप किया, इसलिए मेघनाथ का वध कर दिया। इंद्रजीत को मारने के लिए रावण का बेटा वही मार सकता है जो 14 साल तक ना खाएगा, ना पिएगा, ना सोएगा, ना किसी नारी का मुंह देखेगा। ऐसा कौन कर सकता है? चलो किसी नारी का मुंह ना देखा हो, लेकिन खाए पिए बिना कैसे रहेगा? अच्छा चलो खाए पिए बिना बड़े बड़े योगी लोग का हवा पी करके रह सकते हैं, लेकिन सोए बिना, नींद के बिना आदमी जिंदा रह सकता है? 2 दिन 1 दिन। हाँ, कैसे? गुरु वशिष्ठ ने कहा क्या कहता है, ऐसे कैसे? कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा अच्छा चलो मैं मानता हूं लक्ष्मण जी इतना बड़ा तप किया है,
इतना बड़ा तप किया है। लेकिन राम जी ने कहा लक्ष्मण एक सच बात बताना, चलो मैं तू किसी नारी का मुंह नहीं देखा, ये मैं मान रहा हूं, और सोने की बात है चलो तू सोया नहीं होगा, लेकिन खाने की मैं तो खाने के लिए तेरे को देता था, क्योंकि मैं तो अकेला नहीं खाता। जब भी खाने का फल मूल आता था तो हम तीनों भाग में विभक्त करते, बांटते, सीता जी के लिए, एक तेरे लिए, एक मेरे लिए, तो तू तो लेता था, लेकिन वो खाना कहाँ गया? तो लक्ष्मण हाथ जोड़ करके कहा प्रभु लेता तो था लेकिन खाता नहीं था, लिया लेकिन खाया नहीं। कैसे? बोले मैं पीछे आकर के, कुटिया के पीछे आकर के प्रभु का प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए, प्रभु राम का प्रसाद प्रभु राम ने दिया, अगर मैं फेंकूंगा तो अपराध होगा। तो फिर क्या किया? बोले मैं अपने तीर लेकर के, बाण लेकर के, वो प्रसाद के दोने मैं तीर के माध्यम से, बाण के माध्यम से सारे प्रसाद के दोने मैंने अयोध्या में जो हमारा स्टोर रूम है वहीं सारा जमा कर दिया। जाओ 14 साल के बाद प्रभु कार्य जब पूरा होगा, प्रभु का जो काम पूरा होगा, तब जा करके ये प्रसाद तुम्हें मैं ग्रहण करूंगा। 14 साल तक तुम अयोध्या के स्टोर में रहना, जय श्री राम। और तुम सड़ना नहीं, गलना नहीं, क्योंकि प्रभु प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा। राम जी ने कहा अच्छा गिनो, 14 साल तक एक दिन में 3-3 दोना, सुबह दोपहर शाम गिनो। प्रभु राम ने कहा गिनो, गिनवाया गया, और गिनने के बाद 3-4 दाना कम पड़ गया। हाँ? गिनने के बाद 3 दोने कम पड़ गए। 3 कितने दोने? 3 दोने कम पड़ गए। लक्ष्मण ये क्या हुआ, तू 3 बार खा लिया? बोले नहीं प्रभु, 3 दोने कम पड़ गया। दोने मतलब जो पात्र में दिया था। हाँ? 3 कम कैसे पड़ गया? बोले प्रभु 14 साल के अंतराल में 3 दिन हम लोग कोई नहीं खाए, ना आप खाए ना मैं खाए। बोले कैसे? पहला वो दिन हम न खाए ना आप खाए, जिस दिन समाचार मिला मेरे पिताजी चले गए सूरधाम। जिस दिन दशरथ महाराज जी का प्रयाण हुआ, आपके विरह में दशरथ महाराज जी तड़प हुए, राम 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 कही राम, तनु परिहरी भूप गौ सूरधाम। राम राम करते करते चले गए, और जिस दिन हमको समाचार मिला मेरे पिताजी हमें इस जगत छोड़ के चले गए, जो हमें जन्म दिया, जो जनक जिसके कारण हमने दुनिया को देखा, आज वो मुझे छोड़ के चला गया, तो कैसे खाते? पिता का विरह, पिता का शोक ने खाने को नहीं दिया, तो उस दिन पूरा दिन नहीं खाए, भूखे रहे। अच्छा एक दिन हो गया, दूसरे दिन जिस दिन सीता का हरण हुआ, सीता जी का हरण हो गया पंचवटी में, राम और लक्ष्मण पागल हो गए, कहां चले गई, कहां चली गई, कहां चली गई। प्रभु उस दिन ना तो आप खाए, सारा दिन हम दोनों ढूंढते रहे, ना हम खाए। 2 दिन हो गया। और तीसरा कौन सा दिन? जिस दिन इंद्रजीत ने मेरे को शक्तिशाली बाण मारा, उस दिन पूरे दिन हम मूर्छित थे। आप बड़े चिंतित में थे कि अगर सूर्यास्त से पहले दूसरे दिन लग जाएगा तो लक्ष्मण को बचा नहीं पाएंगे। रात केवल हमारे पास है, एक ही रात है। इसलिए हनुमान जी को कहा, हनुमान तुम कैसे भी करो, कुछ भी करो, लक्ष्मण के लिए तुम कुछ करो। हनुमान जी को पता नहीं है, हम कैसे बताएंगे यहाँ वैद्य कहाँ है। हनुमान जी लंका का वैद्य सुसेन, वैद्य को सोते हुए उसको उठा के लेके आए। सुसेन ने कहा महाराज ये काम बड़ा कठिन है। जड़ी बूटी पहले चलती थी, जानते हैं, आयुर्वेदिक दवा। बोले गंधमादन पर्वत में जाओ, वहां से विशल्य करली नाम की एक पौधा होता है, उसको लेकर के उसकी जड़ी बूटी को
आप पीस करके इनके मुंह में देंगे तो बाण का जो जहर दूर हो जाएगा। वो कहाँ है? गंधमादन पर्वत। कहाँ गंधमादन पर्वत? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तर दिशा में। और वो कहाँ? दक्षिण दिशा में। कहाँ है? रामेश्वरम पार करके भारत के दक्षिण, श्रीलंका। भारत के एक उस कोन में, एक इस कोन में। अब पूरी एक रात के अंदर आना है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। पवन पुत्र पवन समाना। ऐसे तेजी गति से जाने लगा। और आप लोग कथा जानते हैं, कालनेमी ने बीच में रोका, फिर भी बाधा तोड़ करके गंधमादन विशल्य कर लियो जो पौधा है ना, उसको पहचान नहीं पा रहे थे। ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा, कैसे पहचान नहीं हो रहा था। तो उन्होंने देखो सेवा, देखो कैसी वृत्ति। हनुमान जी पूरे पर्वत को उखाड़ के लाए और कहा सुसेन तेरे को जो अच्छा लगे, इनमें से कौन सा पेड़ है, पौधा है, औषधिया, तुम उसको ढूंढ के तुम बनाओ। पूरा गंधमादन पर्वत उखाड़ के लेके आ गए। पूरे वेद वेदांत उपनिषद रामायणों में केवल 2 व्यक्ति पर्वत उठाए। एक गिरिधारी लाल श्री कृष्ण गिरिराज जी को उठाए, 7 कोस गिरिराज पर्वत, और दूसरे श्री हनुमान जी गंधमादन पर्वत उखाड़े। कृष्ण 7 दिन 7 रात तक अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली में खड़े रहे, 7 कोस पर्वत लेकर के 7 दिन के बालक। और हनुमान जी गंधमादन पर्वत कहा उत्तर दिशा से उड़ा करके तो लेके गया दक्षिण दिशा में। ना रोके ना खड़े, जैसा हवा रुकती नहीं है, ना रोक टोक ना विश्राम, ऐसे हनुमान जी आए। और फिर उसको पीस करके मुंह में दिया गया। फिर दूसरे दिन लागने से पहले लक्ष्मण जी की चेतना आई। तो लक्ष्मण जी कह रहे जिस दिन मेरे को शक्ति का बाण लगा उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया, ना आप खाया, इसलिए 3 दोने कम पड़ गए। तब राम जी की आंखों से आंसू बहने लगा। लक्ष्मण तो मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा त्याग किया। हाँ? अपनी पत्नी को भी तू त्याग दिया। बताइए आजकल कोई होगा अपने भोग त्याग करके, अपनी घरवाली को त्याग करके भाई के पीछे ऐसे बन बन डोले? कोई है? इसलिए सुमित्रा माता कह रहे हैं, क्या कह रही हैं कि तेरा जन्म संसार का भोग के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, पूजा के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं। तेरा जन्म केवल हुआ गोविंद की सेवा के लिए, राम जी की सेवा के लिए। इसलिए तेरा नाम है लक्ष्मण, जिसका मन में एक ही लक्ष्य है, राम की सेवा करना। तो लक्ष्मण यही शिक्षा दे रहे। लक्ष्मण गुरु है ना, आचार्य है, यही लक्षण है। अपना संसार का सारे भोग त्याग करके भगवान की सेवा करना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो कहने का मतलब यह है सब कुछ आपको मिल जाएगा। रावण के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्यों? उसका जीवन का लक्ष्य, टारगेट, एम और कुछ था। हो इतनी अच्छी पत्नियां है, मंदोदरी है, सती है, फिर भी सीता जी को क्यों चुराए? बताइए। हाँ? सीता जी को क्यों चुराए? क्या कारण था? उनके पास कोई चीज की कमी है? अहंकार। अहंकार से रावण भी मरा, अहंकार से कंस भी मरा, अहंकार से दुर्योधन भी मरा। अहंकारी व्यक्ति किसी के आगे झुकता नहीं, अकड़ के रहता है। मुर्दा है ना, मुर्दा, तुम जीवित हो, तुम जिंदा हो, इसकी पहचान क्या है? तुम जीवित हो, हम जीवित है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है बोले मुर्दा कभी किसी के आगे झुकता नहीं हो, अकड़ के रहता है। और तुम अगर झुकते हो तो ये इंसान की पहचान है। इंसान की पहचान हो सबके आगे झुके, नम्रता, विनम्रता,
अब वैष्णव धर्म में त्रिनाद विष्णु चेन तरोरि वैष्णुना अमानी न मानद न कीर्तनीय सदा हरि। झुकना सिखाते हैं वैष्णव धर्म। तो रावण के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। बड़े बड़े लोग, उसके पास सब कुछ होता है, कितनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, कितने बड़े बड़े महाराज शॉपिंग मॉल है उसके पास, हजारों लाखों करोड़ों डॉलर बिलियन उसके पास डॉलर है, मान है, सम्मान है, पूजा है, प्रतिष्ठा है, लेकिन पूछो उसको रात को नींद नहीं आती। रहते कहाँ? 10 मंजिल में रहते हैं, एसी में रहते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। नींद कहां से लाओगे? बढ़िया घर बना लोगे, बहुत बड़ा पालंक जानता है, बेड जहां सो तो खरीद लोगे, लेकिन नींद कहां से खरीदोगे? खाने के लिए टेबल साजा हुआ है, छापा न भोग, लेकिन पेट में भूख नहीं है। ध्यान रखना, चाहे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे हाथ की ताकिया बना के एक दिन गहरी निद्रा में सो जाओ, तो सबसे तुम्हारे जैसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। तुम्हारे जैसे बड़े भगवान कोई नहीं है। और तुम्हारे पेट में अगर सूखी रोटी देख करके भी तुम्हारे पेट में भूख है, तो तुम्हारे जैसे कोई भगवान नहीं है। सब कुछ है लेकिन खाने के लिए भूख नहीं है। कहते भूख नहीं लगती, क्यों कमा रहे हो? किस लिए कमा रहे हो? पैसा तो बहुत है लेकिन 2 रोटी नहीं खा सकता आराम से, प्रेम से बैठ के चैन से खा नहीं सकता। शांति क्या है? किसको शांति कहते हैं बताइए? जिसके लिए हम लोग इतना मारपीट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पैसा 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 है सब कुछ। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको लंगोट पहनाता है। लंगोट जानते हैं? जानते हो लंगोट? माँ पहली बार कच्छा जैसे पहनाता है, तो लंगोट में पॉकेट नहीं होता है, होता है जेब नहीं होती। जब बच्चा पहली बार तो पैंट नहीं पहनता है ना, लंगोट कपड़ा ऐसे कच्चा जैसे बना के पहनते हैं। तो पहली बार जब बच्चा कपड़ा पहनते हैं तो उसको लंगोट कहता है। लंगोट में जेब नहीं होती, जेब मतलब पॉकेट। और जब मरने के बाद, ये पहली बार, सबसे आखिरी बार, मरने के बाद जब कफन ओढ़ के जाता है, कफन जानते हैं? उसमें भी जेब नहीं होती। कफन में जेब होती है? तो जब जन्म लिया लंगोट में जेब नहीं, अब मरने के बाद कफन ओढ़ करके शमशान में जाते हैं, तब भी उसमें जेब नहीं, लेकिन बीच में तू पॉकेट के जेब, कुर्ता के जेब बना करके और पैसा लूटते रहा, मेरा मेरा करता रहा, हाँ, जेब भरता रहा, और असली तुम्हारा जो उद्देश्य और टारगेट एम था उससे तुम दूर हो गया। हम ये नहीं कह रहे कमाओ नहीं, खूब कमाओ, पैसा जमा करो, माना नहीं है, मेहनत करके करो, पैसा चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का भजन करो। लोगों के पास टाइम नहीं होता साधु संग करने के लिए, जो तुम्हारे जीवन को सुधराएगा। हो गया टू मच, बहुत हो गया, बहुत हो गया, और कितना दिन सुने, कल तो सुन लिया 2-3 घंटे था, और फिर आज, फिर कल नहीं। जिस शांति के लिए इतना तुम डोल रहे हो ना, वो शांति ऐसी सस्ती नहीं है। रावण के पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी अशांत थे, शांति नहीं थी। तुम्हारे पास कहां से आएंगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। राम एक सिंधु सुख राशि, सी करते तैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अशनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम चरण सुखदाई। केवल भगवान के भजन में सुख है, शांति है। बताइए, आप लोग मेरे को पहचानते हैं? पहले नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी कितना प्यार से, सम्मान से, आदर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्यार दे रहे हो। क्यों? भगवान के नाते। ये संत हैं। हमारा संबंध आपसे क्या है? ना खून का संबंध है, ना रिश्तेदारी है, ना कुछ है, ना देखा, ना हम आप लोगों को देखा, फिर भी इतना प्रेम से, प्यार से। क्यों? क्योंकि भगवान के नाते। ये भगवान का है, भगवान का भक्त है, उनके संबंध, इसलिए उनसे जुड़ जाओ।
जो उनसे जुड़ेगा, कहते हैं मैं कल तक मुझे देख करके लोग नफरत करते थे, लेकिन आज मैं हर दिल का प्यारा बन गया जब हम दिलदार को दिल में बिठा लिया। हर व्यक्ति तुमको प्यार करेगा जब वो स्वयं भगवान आपके अंदर दर्शन देंगे। इसलिए जिंदगी क्या है, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, भगवान जैसे रखे उसमें खुश रहो। सुख में फूलो मती, दुख में तड़फो मती, अपने नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाला गाते चलो। जैसे वो रखे उनकी मर्जी। हम लोग कहीं जाते हैं, बहुत सम्मान मिलते हैं, तो कोई लोग गाली भी देते हैं, वो बड़े बाबा जी बन गए, कोई काम नहीं। ठीक है भैया, तेरे पास जो चीज है वही तो देगा। तुम्हारे पास जो है वही तो देंगे। तेरे पास शंकर जी को गाली नहीं दिया दक्ष प्रजापति ने। हरिद्वार की कथा है, हम तो हरिद्वार में रहते हैं। भरी सभा में शंकर जी को गाली दिया, मरकट लेचन, अघोरी, पाखंडी, क्या नहीं बोला भोले बाबा को। दक्ष प्रजापति सती के पिताजी ने, नंदी भिंगी ने कहा, नंदीश्वर ने कहा, भोले बाबा आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आप सर्वसमर्थवान है, ये दक्ष प्रजापति क्या चीज है ये, आप बोलो, कुछ बोलो। तो बाबा क्या बोले, बोले देख, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिसके पास पानी होगा पानी देगा, जिसके पास शरबत होगा शरबत देगा, जिसके पास दूध होगा दूध होगा, जिसके पास स्तुति है स्तुति देगा, जिसके पास कुछ नहीं है, गाली भरा हुआ होगा तो गाली तो सुनाएगा। इसलिए आप लोग एक बात सुनो, केवल पागल केवल पागल खाने में नहीं होता है, कभी कभी बाहर भी घूमता है। समझ में आया? पागल लोग केवल पागल खाने में नहीं होता, कभी कभी बाहर भी घूमता है। मतलब क्या, पागल तो है, पागल तो बहुत कुछ बोलता है। इसलिए सुख में रहो दुख में रहो। गीता में एक श्लोक है, सुखानी दुखानी च, सुख और दुख में, उसमें कहा सुख और दुख में दोनों परिस्थिति में एक जैसा बन के रहो। सुखे दुखे समकृता लावा लाभो जया जयो तथा युद्धा युद्धस्व पापम न व्यवससी। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे लाभ होए चाहे हानि होए, भगवान का भक्त कभी डरते नहीं, वो तो चैंटिंग करते हैं। इसलिए जिंदगी क्या है, अगर आपको कहे कि जिंदगी में कैसे बीत रहे हैं, तो आप कहना जिंदगी में गम है। गम मतलब हर की जिंदगी में गम है, गम मतलब दुख है, कष्ट। गम का मतलब क्या है, कष्ट है। जिंदगी में गम है, गम में दुख है, दुख में दर्द है, और दर्द में मजा है, और मजे में हम है। और मजे में हम है। जिंदगी में गम है, गम में दुख है, और दुख में दर्द है, और दर्द में मजा है, और मजे में हम है। इसलिए खाते पीते बैठते चलते क्या करो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे भोग में रहो चाहे रोग में रहो, चाहे अकेले रहो चाहे परिवार में रहो, चाहे तन में रहो चाहे मन में रहो चाहे वन में रहो, राधा रमन गाते चलो। भगवान का नाम हर परिस्थिति में लो। देखो दुख तो सबके जीवन में आता है, दुख को अपना मित्र बना लो। हाँ, सुख तो आती है जाती है। सुख क्या है, शाली है, शाली कभी आई कभी गई। और दुख क्या है, घरवाली है, हमेशा साथ में रहेगी। समझ में? दुख क्या है, दुख घरवाली है, हमेशा साथ में रहेगी। और सुख सुख क्या है, वो आएगी जाएगी। शाली हमेशा थोड़ी आएगी। 6 महीने के बाद 1 साल के बाद शाली आई तो बड़ा सुख दिया, वो तो सुख है। तो हमारे जीवन में ज्यादा रोना
और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना। तो सुख कौन है? घरवाली नहीं है, साली है। और दुख क्या? घरवालियां हमेशा साथ में रहेंगी, हमेशा साथ में रहेंगी। पत्नी ने कहा पति से, तुम हमसे शादी क्यों किया? पत्नी ने पति से पूछा, तुम हमसे शादी क्यों किया? तो पति ने कहा, वो तो मेरा दिमाग खराब था इसलिए तेरे से शादी किया। क्या खराब था? दिमाग खराब था इसलिए शादी किया। पत्नी ने पति से पूछा। किसने पूछा? पत्नी ने पति से पूछा कि तुम हमसे शादी क्यों किया? तो पति ने कहा, मेरी दिमाग खराब था, मेरा दिमाग खराब था इसलिए शादी किया तेरे से। अब पति ने पत्नी से पूछा, तू मेरे से शादी क्यों किया? तो पत्नी ने कहा, तेरे दिमाग को ठीक करने के लिए तेरे से शादी किया। तेरा दिमाग खराब था ना, तेरे दिमाग को ठीक करने के लिए तेरे से मैंने शादी किया। तेरा दिमाग ठीक करने के लिए हम तेरे से शादी किया। और देखो, हर पत्नी है ना, हर पत्नी हर जन्म में वही अच्छा पति चाहता है। एक ही पति। बोले क्यों एक पति क्यों? बोले बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पीट पाट करके इसको साइज किया, रास्ता में लाया, तो मेरी मेहनत तो बेकार हो जाएगा दूसरे पति मिले तो। इसलिए हर जन्म में यही पति चाहिए। कैसे? गाधा वाला पति, हमारी बात सुने, घूमे फिरे खाए। बड़ी मुश्किल से इसको तैयार किया तो हमारी मेहनत तो बेकार हो जाएगा। हर जन्म में अलग अलग पति मिलेगा तो ये तो विनोद की बात है, लेकिन कहने का मतलब यह है, दोनों मिलजुल के भजन करो। कभी वो आपकी वो सुने, कभी आप उनकी सुन लो। अगर पति गुस्सा करे तो पत्नी को पानी की धार बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? और गुस्सा क्या? अग्नि है। अग्नि किससे बुझती है? पानी से। और पति क्रोध करे तो पत्नी को जल की धार बनना चाहिए। और अगर पत्नी कभी गुस्सा करे तो पति को कैसे होना चाहिए? शांत होना चाहिए। क्यों? दोनों ही गुस्सा कर लिया तो फिर क्या होगा? एकदम फ्यूज हो जाएगा बाल्ब बड़बड़ करते हुए। दोनों तार होते हैं ना बाल्ब में, एक काला एक लाल या पीला। दोनों एक होगा तो लाइट जलती है, और दोनों अलग हो गए रोशनी देगी। तो आप दोनों इस संसार के दोनों पाई हैं? लड़ाई झगड़ा नहीं करना। पति कहता है, तुम मुझसे दुखी है, मैं तेरे से दुखी हूं। तुम मुझसे दुखी, एक दूसरे से कह रहे पति पत्नी, तुम मुझसे दुखी, मैं तुझसे सुखी। आजा, दोनों छात से कूद जाते हैं, तू भी सुखी हम भी सुखी। छात में जाके कूद जाते हैं, तू भी सुखी हम भी सुखी। यही तो कर रहे हैं ना। अलग हो जाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसलिए मैं हमेशा मैसेज देता हूं, कभी लड़ने का मन करे तो लड़ लो, कभी झगड़ने का मन करे तो झगड़ लो, लेकिन बोलचाल बंद नहीं करना। जिस दिन बोलचाल बंद हो गया, समझो तुम्हारे बीच में दरार आ गया, दीवार खींच गया। वहीं से शुरू होता है। शादी के 6 महीने तक पति बोलते हैं, पत्नी सुनती है। नया नया शादी किया तो 6 महीना 6 मंथ तक पति बोलते हैं, पत्नी सुनती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और 6 महीने के बाद, बड़े ध्यान से सुनो इधर, 6 महीने के बाद, पहले महीना क्या होता है? 6 महीने तक पति बोलते हैं, पत्नी सुनती है। और 6 महीना जैसे पार हो गया, अब पत्नी बोलती है, पति सुनते हैं। तो 6 महीना कितना हो गया? 12 महीना हो गया। और 12 महीने के बाद दोनों बोलते हैं तो दुनिया सुनते हैं, पड़ोसी सुनते हैं, कोर्ट में जाके सुनवाई होती है, न्यूज में आ जाता है। मतलब लड़ाई इतना फैल जाता है। इसका मूल कारण है सत्संग नहीं करना, साधु संग नहीं करना, साधु के पास नहीं आना। कहाँ इतना दूर से साधु संत महात्मा आए, ये हमारे अतुल बाबू ये लोग कितना वो करके लाए, और हरि कथा सुनने के लिए लोग ही नहीं है, टाइम नहीं है। कितना गृहस्थी का काम करेगा भाई? तुम काम करो, माना नहीं है, हम काम करने के लिए आपको माना नहीं कर रहे, लेकिन जिसके लिए आए हैं
उसको भी तो पूरा करो। जाना बहुत दूर है, बड़े ध्यान से सुनो, जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है। जाना, भगवान के घर जाना है ना, बैक टू गॉड हेड, भगवान के घर जाना है। जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है। जो भी करना जल्दी करो, जो भी करना है, बच्चों को शादी देना, ब्याह करना, जो करना है जल्दी करो और आपने सबको रिलीज कर दो, छुट्टी दे करके अपन भजन करो भगवान का। अगर वृंदावन नहीं जा पा रहे, हरिद्वार नहीं जा पा रहे, तो घर में रहो। इनका घर देखो, मंदिर बना के रखा, ठाकुर जी की सेवा होती है, ऐसे घर मंदिर बनाओ, सदगुरु चरण आश्रय करो। और एक बात आप लोगों को बता देता हूं, 50 के बाद संसार की आस नहीं रखना, अपने आप को सन्यासी मानना, त्यागी मानना। 50 के बाद ये मत सोचे भोग मेरे लिए है, ये संसार मेरे लिए है, कोई मेरे लिए नहीं है, अब मेरे को भगवान है। जब तक इससे पहले थे नीचे की उम्र में, अब दुनियादारी देख लिया, हो गया। 50 के बाद अब मेरे लिए कुछ नहीं है। 50 के बाद क्या नंबर आता है? 51। शंका है ना, 52, यानी घर नहीं है तेरे लिए, वन है। 51 वन चले जाओ। अगर वन नहीं जा पाते तो घर को वृंदावन बनाओ। घर में रह करके भी भगवान का भजन हो सकता है। घर में रहो, गृह थाको, गुने थाको, सदा हरि बोले डाको। घर में बड़े भाव से आप हारमोनियम बजा के जैसे प्रेम से गाते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे भाव से ठाकुर जी के सामने रोते हुए गाओ। यही तो वृंदावन है। जहां आंसू है वहां भगवान है। भगवान को संपत्ति, धन, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान के पास एक चीज नहीं है। अरे उनकी घरवाली लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो है घरवाली नारायण की, क्या चीज की कमी है? तुमसे नहीं मांगता। भगवान गीता में कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ है, केवल एक चीज मेरे पास नहीं है। तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, तेरी जमीन जायदाद नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल एक चीज तेरी चीज मेरे पास नहीं है। क्या है? तेरा मन नहीं है मेरे पास। मन मना भवा मद भक्त मत जजी माम नमस्कुरु। लोग क्या करते हैं? एक माला चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देता है, दक्षिणा चढ़ा देते हैं, और मन नहीं देते। मन को दुनियादारी को दे दिया। देता है कि नहीं मन? हम और किसी को दे दिया। लेकिन मन भगवान को दो, मन माधव को दो, और किसी को नहीं देना। दुनिया को दिया तो तुम्हारे मन के साथ वो खिलवाड़ करेगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करो। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल हमें बस आपकी सेवा दे दो। लेकिन हम लोगों को तो वही चाहिए। चाहे कितने भी मरने के परिस्थिति में आ गए, फिर भी हमें क्या चाहिए? मरने को बैठे हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, हाथ नहीं उठता, पैर नहीं चलता, दिमाग काम नहीं करता, बाल सफेद हो गया, दांत बाहर आ गया, कमर झुक गई, हाथ में डंडा आ गया, फिर भी मन में बड़ी इच्छा है। लंबी लंबी हमारे अंदर आशाएं हैं। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडा गृत्वा विद्यम जाति तदवि न मुंछति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इस श्लोक में कह रहे हैं शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, दांत सब बाहर आएगा, निकल जाएगा, मुंह में दांत नहीं रहेगा, कमर झुक जाएगी, हाथ में डंडा आ जाएगा। तुम 95 की हो गई हो, 85 की हो गई हो, फिर भी ऐसे अम्मा जी से पूछा, अम्मा तेरे मन में क्या इच्छा है, तू बता। अम्मा बोल नहीं पाती हैं, धीरे धीरे बोलती हैं, बेटा और कोई इच्छा नहीं है। जो दोता है ना, दोता जानते हैं, पोता नाती, अभी छोटा है, बेटा का बेटा,
अम्मा क्या कहती हैं, वो जो मेरा बेटा का बेटा नाती, मैं उसकी शादी देख के जाना चाहती हूँ। अरे बूढ़ी तू मर रही है बुढ़िया, तेरे को ये नहीं है कि भगवान के मंदिर में लेके जाओ, वृंदावन लेके जाओ, हरिद्वार लेके जाओ, गंगा जी में नहला खाओ, नहीं, मैं पोता की शादी देख के जाना चाहती हूँ। देखिए इच्छा तदविना मुंछति आशा पिंडम। क्यों पड़े हो यहाँ, क्या आस लेके पड़े हो? हरिद्वार में जाओ, वृंदावन में जाओ, भीख मांग के खाओ, और वहां अगर तुम्हारा शरीर पतन हो गया तो क्या होगा? भली आप यहां मर जाओ ना, भली लोगों को पता ना चले, सड़ जाओ या बेटा ना आ जाए, लेकिन वृंदावन की गलियों में अगर तुम्हारा शरीर निपात हो जाएगा, शरीर का पतन हो जाएगा, अगर तुम मर जाओगे ना, तुम्हारा स्वयं राधा रानी उठाने के लिए आ जाएगी, श्याम सुंदर आ जाएंगे। हाँ? इसलिए निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, किसी की भरोसा मत करो, भगवान से कुछ ना मांगो। हाँ? क्या मांगो? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। क्या बताया? श्री वृंदावन का धाम हो, जमुना जी का तट हो, तुलसी दल मुख में हो। है? ये सब शर्त वहां बताया। वृंदावन का धाम होना चाहिए, जमुना जी का तट होना चाहिए, तुलसी का दल मुंह में होना चाहिए, और तुम प्रिया प्रियतम सामने होना चाहिए जब तन से प्राण निकले। वृंदावन का धाम हो, मैं धाम में जाना चाहता हूँ, वो भी कहाँ? जमुना जी के तट पर, वो भी कहाँ? मुंह में गंगा जी का जल या तुलसी का दल हो, मेरे मुरली बजाते मोहन खाड़े हो, और मैं प्राण को छोड़ना चाहता हूं। केवल यही आश है। तो मन कहाँ लगा? माधव में लगा। लेकिन हमें वो सब नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सुख संपत्ति धरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। गाते हो कि नहीं? आरती समय सुख भी दे दो, संपत्ति दे दो, कष्ट भी हर लो। फिर कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते हैं? गाते कि नहीं? ये तन मन धन सब आपका, मेरा कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो फिर काय को मांग रहा है? मेरा कुछ नहीं है। बस वहां तो आरती गा के आ गए, जैसे बाहर आ गए वहां तो बोल दिया तन मन धन सब कुछ है तेरा, बोल के आया, और बाहर आकर के कहते हैं कहाँ गई गाड़ी मेरी, गाड़ी मिल नहीं रहा है, कहाँ गया बेटा मेरा, चप्पल खो गया मेरा। अभी तो कह रहे हैं सब तुम्हारा है, अब गाड़ी कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, तो क्या झूठ बोल के आया? कोई मतलब ही नहीं है। तेरा तुझका अर्पण क्या है, सारे भगवान का है, तो भगवान की सेवा के लिए कुछ दे दो। देते हैं? साधु संत की सेवा के लिए कुछ निकालो, नहीं, तब तो मेरा है। फिर झूठ बोलने की क्या फायदा है? भगवान को कहते प्रभु जी घर आपका है, घर में टीवी आपकी है, अलमारी आपकी है, फ्रिज आपके हैं, सब कुछ आपका है, लेकिन चाबी मेरी है। हाँ? लोग कहते हैं ना, हम लोग जाते हैं, ये बेटा किसका है, ये बच्चा किसका, महाराज आपका है, बोलते हैं ना ऐसे। कोई नहीं कहता कि मेरा बेटा है, ये महाराज आपका बच्चा है। तो एक बार मैंने पूछा दिल्ली में, 2 बच्चे छोटे छोटे, तो मैंने कहा ये बालक, बोले महाराज आपका है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसको आश्रम में लेके जाएंगे, मेरा बच्चा है तो हम आश्रम में लेके जाए। नहीं महाराज ऐसे कैसे हो सकते, तो झूठ काहे को बोल रहा है, मेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है। इसलिए झूठ ना बोलो, भगवान के सामने कभी, संतों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हकीकत बोलो। तो हम लोगों को ऐसे सिखाया गया, ऐसे आरती गाओ। हम लोग गाते हैं, रोज गाते हैं, तेरा तुझका अपन क्या लागे मेरा, तेरा तुझका अपन क्या लागे मेरा।
लेकिन भाव क्या है? तेरा मेरा भी तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। ऐसा भाव नहीं रहता? मेरा तो मेरा है ही है, तेरा भी मेरा है, चिंते हैं लोग। तो फिर वहां जो गा रहे हो तेरा तुझका आत्म क्या लागे मेरा, ये तो झूठ मूठ के बोल के कोई फायदा नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा निस्वार्थ भाव में बस तेरा मन को चाहिए। मन मना भव मद भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु। और उस मन में क्या होना चाहिए? केवल मेरी भक्ति होना चाहिए, मेरी सेवा होनी चाहिए। वृंदावन में एक संत थे, बड़े ध्यान से सुनना। भाव क्या चीज है? भाव मैंने बताया था ना पहले दिन शायद कि भगवान प्रभाव नहीं देखते, स्वभाव देखते हैं। भगवान तुम कितने प्रभावशाली व्यक्ति हो वो नहीं देखते, वो स्वभाव देखते हैं। भगवान गाने वाला एक से एक लोक है। भगवान कंठ नहीं देखते, उत्कंठा देखते हैं। हर व्यक्ति तो गा लेते हैं, लेकिन गा के हर व्यक्ति रोएगा नहीं। उसका जीवन धन्य है जो गाते गाते रोते हैं। रुरुदु सुशर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आज सुबह मैंने कहा ब्रज की गोपियों ने गाते गाते रो रही हैं। भगवान का नाम मुंह से हो, आंखों से आंसू हो तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठाकुर जी अपने पीताम्बर लेके आएंगे तुम्हारे आंसू को पोंछने के लिए। दुनिया के लिए कितना रोगे, कोई तुमको पूछने वाला नहीं है, आंसू पोंछने वाला नहीं है। दुनिया के लिए रोगे तो जहर बन जाएगा। अब भगवान के लिए एक बूंद आंसू गिरेगा ना तो हीरे मोती बन जाएंगे। तो कंठे नहीं, उत्कंठा चाहिए। राग नहीं, अनुराग चाहिए। भगवान तुम्हारे चित्त में नहीं है, तुम्हारे चरित्र में है। भगवान चरित्र में बैठेगा। तो एक संत रहते थे वृंदावन में। उस संत को सब लोग जज साहब बोलते थे। जज क्या बोलते थे? जज साहब। तो किसी ने कहा ये तो महात्मा है, इनको जज साहब क्यों बोलते हैं? तो क्या है? महात्मा है तो जज साहब क्यों बोलते हैं? बोले ये पूर्व में जज थे, साधु संत बनने से पहले ये जज थे। तो इतना बड़ा जज कैसे महात्मा बन गए, सन्यासी कैसे बन गए? बड़े ध्यान से सुनना। ये बड़े हाई कोर्ट के बड़े कोर्ट के ये जज हुआ करते थे। हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। तो बोले महात्मा कैसे बन गए? इतने पढ़े लिखे आदमी। वैसे जो लोग लॉ पढ़ते हैं, जज होते हैं, लोग तार्किक होते हैं। तार्किक नहीं होते, तार्किक समझते हैं। तर्क वितर्क, ये लोग सिद्धांतवादी होते हैं, ये लोग प्रत्यक्षवादी होते हैं, ये लोग भाव में नहीं रहते हैं, है ना? तो ये कैसे संत बन गए? तो बोले उनसे पूछा जाए कैसे संत बने। तो लोग मिल करके आकर के कहा कि महाराज आप पिछले मतलब यहाँ आने से पहले आप जज थे। बोले हाँ, ये शरीर तो था। कौन था? ये शरीर तो था जज। तब संत कैसे बने? तब वो जज साहब जो सन्यासी हैं वो बता रहे। बोले एक बार मेरे कोर्ट में एक केस आया ऐसा कि एक गांव का एक मल्लाह, मछुआर, गरीब आदमी, मछुआर जानता है जो मछली को फिश जो मछली पकड़ता है। हाँ, मछली पकड़ते हैं। उसकी बेटी सयानी हो गई। सयानी मतलब जवान युवती हो गई। अब उसको ब्याह देना है, गरीब आदमी। तो गांव का एक सेठ थे, पैसा वाला, उसके पास मदद मांगने के लिए गए। कौन गए? मल्लाह, नाव चलाने वाला हो, मछुआर गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जी जी। हाँ तो हाँ। तो वो मदद मांगने के लिए गए। कौन? मल्लाह अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसा मांगने के लिए गए और कहा कि सेठ जी आप अभी हमें दे दो पैसे, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, तो जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो आपको मैं लौटा देंगे। हम दान नहीं मांग रहे हैं आपसे। हाँ, 6 महीना 1 साल में टाइम लगेगा, तो आपका पैसा पाई हिसाब करके आपको लौटा देंगे।
सेठ जी ने कहा ठीक है, यहां लिखो, प्रमाण होना चाहिए ना। हाँ लिखो कि मैं तुमको 10,000 रुपया दे रहा हूं। वो बहुत पुरानी बात थी, उसमें शादी हो जाती थी इंडिया के हिसाब से। इतना पैसा मैं आपको दे रहा हूं और आप इतना दिन के अंदर हमें पैसा लौटा दोगे, या जब मिलेगा, जब आपके पास होगा। तो उसको साइन करके पैसा ले लिया। बेटी की शादी हो गई धूमधाम से, ठीक है। मल्ला की जो बेटी है उसकी शादी हो गई। अब 6 महीना 1 साल के बाद जैसे तैसे अपना पैसा उसने इकट्ठा करके और सेठ जी के पास लेके गए। और वो गांव का जो मल्ला था ना, पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल, अंगूठा छाप। अब वो पैसा लेके आए और पैसा वापस बोले, सेठ जी ये पैसा आपने जो दिया था, ये पैसा हमने क्या आपको लौटा रहा हूं। तो पहले जो कागज था ना, पैसा लिया हमने, है ना, तो अब ये कागज में मैं लिख रहा हूं कि आपने पैसा मेरे को लौटा दिया। अब मेरा साइन रहेगा, कौन का? सेठ जी ने कहा पैसा ले। लेकिन पैसा देख करके सेठ के मन में लालच आ गया कि दोबारा ये पैसा क्यों ना लूं, ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। तो उसने क्या किया, जो असली जो पेपर था जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि मुझे पूरा पैसा मिल गया और सेठ जी का साइन था, वो कागज को छुपा दिया। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। वो पानी मांगा, पानी देने के बोले तुम वहां जाके पानी पी के आओ, और वो कागज छुपा के अंदर रख लिया, उसके सामने दे दिया, उसका अंगूठा छाप भी दे दिया, इसकी साइन भी कर दिया कि इसने ले लिया, कागज ले लिया। समझ में आ रहा है ना? सेठ जी का साइन है और इसका भी अंगूठा छाप है उसी कागज में कि मैंने ले लिया, इसने दे दिया। लेकिन जैसे पानी पीने के बहाने में उसको दूर भेज करके ये कागज को उसने छुपा दिया, और एक नकली कागज, उसको तो पढ़ना आता नहीं है, इसके हाथ में पकड़ा दिया। और 1 महीने के बाद इसने जाकर के फिर पैसा मांगा सेठ जी से, पैसा लाओ। सेठ जी जाकर के मल्ला से कहा पैसा लाओ। बोले क्यों, पैसा तो मैंने वापस किया। बेटा ने कहा पिताजी आप पैसा तो दिया था ना। बोले हाँ तो दिया। बोले कहां दिया? बोले कागज है मेरे पास। तो कागज लाओ। तो देखा, ये कागज देख करके तो सिद्ध नहीं होता है कि तुमने पैसा दिया। अब सेठ जी कहते पैसा नहीं देगा तो हम केस कर देंगे, और वो केस कर दिया, और केस जाकर के हाई कोर्ट में पहुंचा। वो जो कोर्ट में जो अभी बाबा बना जज, उसके पास ये केस पहुंचा। अब दोनों गए, तारीख दिया। अब जज साहब ने कहा मल्ला से, उसका नाम था उसका नाम था भोला। क्या नाम था? भोला। भोला। भोला से कहा भोला तुमने पैसा लिया? बोले हाँ लिया। तो वापस किया? बोले हाँ किया। बोले प्रमाण कहाँ है? बोले ये महाराज ये कागज। बोले कागज से सिद्ध नहीं होता कि तुमने पैसा लौटाया। बोले महाराज हम तो अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, हमने तो अपने सच्चे मन से दे दिया। अब इसने क्या लिखा क्या किया हमको कुछ पता नहीं है, हमको क्या पता है। बोला अच्छा चलो तुमको कुछ भी कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको देने और लेने के बीच में और कोई था? पैसा देने और लेने के बीच में तुमने जो पैसा लौटाया, तो लौटाया तुम्हारे और इसके बीच में और कोई था? उसमें तो कोई नहीं था, आपस में दोनों थे और कोई नहीं थे। लेकिन भोला से पूछा, भोला मुल्ला से पूछा, सेठ जी को तुमने जब पैसा वापस किया तब तुम्हारे और इसके बीच में कोई था? तो भोला ही है, वो राम जी का परम भक्त है। उसने कहा बोले हाँ था। बोले कौन था? बोले हमारे रघुनाथ थे। कौन थे? रघुनाथ जी। रघुनाथ थे। बोले रघुनाथ थे। सेठ जी का माथा ठंगा, कौन रघुनाथ? कोई तो नहीं थे। बोले रघुनाथ थे। वो रघुनाथ कहाँ रहता है? पूछा सेठ जी ने। कहा रघुनाथ। तो बोला हाँ। बोले कहाँ रहता? बोले मैं जहां रहता हूं। तू कहाँ रहता है? बोले जहां रघुनाथ रहता है। बोले हे भगवान, मतलब मंदिर के बगल में रहता था ना। वो रघुनाथ जी का जहां मंदिर था, उस मंदिर के बगल में मल्ला रहता था। बोले तू कहाँ रहता है? बोले जहां रघुनाथ है वहां रहता हूं। अब वैसे तो हर जगह में रहता है वो। जज साहब को कुछ पता नहीं चला, लेकिन सेठ जी ने कहा एक पागल बना रहे, कोई तो नहीं था, किसको लाएगा, लाने दो।
तारीख दिया, नहीं तारीख दिया। बोले उस तारीख को 1 हफ्ता के बाद तारीख दे, नहीं तारीख दिया। उस तारीख को तुम रघुनाथ को लेके आओ, वो जब प्रमाण देगा कि तुमने पैसा दिया तो तब तुम्हारा केस को हम वापस करेंगे। जाओ, तारीख दिया। अब भोला कहा कि हे प्रभु मैं क्या करूं, रोने लगा। अब मैं तो जानता हूं तुम ही तो था उधर, अब तुमको जाना पड़ेगा। क्या देने के लिए? प्रमाण देने के लिए। हाँ, जाना पड़ेगा। पुजारी के पास आकर के भोला ने कहा, पुजारी ने कहा यार तू तो भगवान को फंसा दिया है। और वो वहां से लेटर आया कोर्ट से, लोग आदमी भेजा, वो लेटर आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट में से केस के लिए लेटर आते हैं कि हाँ चिट्ठी हाँ, वो लेटर आया कि चिट्ठी आई कि तुमको हाजिर होना है। अब वो कोर्ट उसका जो सचिव है ना, जज साहब के सचिव, वो लेटर लेकर उस गांव में डोले। बोले रघुनाथ का नाम का कोई व्यक्ति है, और देखो भगवान की कैसी कृपा हुआ, और उस गांव में कोई रघुनाथ नाम के कोई व्यक्ति नहीं थे। तो लोगों से पूछा भाई रघुनाथ नाम का जो व्यक्ति उसका नाम का लेटर है, उनको कोर्ट में हाजिर होना है, तो वो रघुनाथ जी का घर कहाँ है? तो सब ने कहा रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है इस गांव में, हाँ एक रघुनाथ जी का मंदिर है। तो बोले चलो ठीक है, अब वहीं जाते हैं, मंदिर तो है ना। तो सचिव मंदिर में आए, पुजारी जी से मिला। पुजारी ने कहा ये रघुनाथ जी का घर है? बोला हाँ रघुनाथ जी का घर है। पुजारी भी ऐसे ही हाँ, बोला हाँ ये तो मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, राम जी अंदर खड़े हैं। बोले उनके लिए लेटर है। बोले जो भी होने। तो सचिव ने कहा क्यों हम इतना माथा कोची कर, हम यहीं छोड़ के जाते। वो बोले ये लेटर लो, रघुनाथ जी को बोलना वो उस 17 तारीख को वहां आ जाए गवाह देने के लिए। तो पुजारी लेटर ले लिया और उसमें रघुनाथ जी का नाम है। पुजारी ने कहा हे भगवान के तुम्हारी क्या लीला है, तुम्हारे लिए कितने बार माला आई, प्रसाद आई, पोशाक आई, नैवेद्य आई, लेकिन आज पहली बार तुमको गवाह देने के लिए लेटर आई है? तो मल्लाह को जो भोला है ना, भोला को बुलाया। हे भोला तू क्या बोल के आया, तू हमारा रघुनाथ जी का नाम लिया? बोले हाँ लिया। बोले क्यों ऐसा लिया? बोले अरे एक बात बताओ, कहाँ नहीं रहता, वो तो सब जगह में रहता है। तो मैं जब आदान प्रदान किया दिया तो क्या वहां नहीं थे? तो पुजारी ने कहा ये तो बात सच है। पुजारी भगवान के सामने जाकर के रोने लगा, प्रभु ये बड़ा भला आदमी है, ये आपका सच्चा भक्त है, आपको जाना पड़ेगा। और जिस दिन जाना था ना 17 तारीख को, वो दिन ठाकुर जी को बढ़िया करके खिलाया पुजारी ने। बोले तुम जाएगा सुबह से शाम तक, आने में टाइम लगेगा। पुजारी भी बड़ा भावुक, पुजारी भगवान जी के लिए बढ़िया साग सब्जी बना करके, हाँ बढ़िया व्यंजन बना कर ठाकुर जी को भरपेट भोग लगाया। बोले खाओ, खा करके तुम चले जाना, गवाह दे के आना। ही तो बेचारा गरीब आदमी। और पहले तो ये पहुंच गया भोला, वो सेठ जी भी आए। जज साहब ने कहा भोला आ गया? बोला हाँ आ गया। बोले कहाँ तुम्हारा गवाह? भगवान तो गए नहीं, कहाँ तुम्हारा गवाह, कहाँ रघुनाथ तुम्हारा? तो बोले आते होंगे। बोले सचमुच था कोई? बोले हाँ था। बोले कहाँ था? बोले यहां भी है। बोले कहाँ है यहाँ? बोलो सब जगह रहते। बोले कहाँ कहाँ रहते? बोले कहाँ कहाँ मैं नाम लूं, हर जगह में रहते हैं। तो जज ने कहा यार ये तो पागल बना रहे, हर जगह में रह रहे, कौन है वो हर जगह में रहते हैं? तो वहां पे जोर से बोलते हैं ना हाजिर हो, नाम लेके बोलते हैं ना। तो सचिव ने जोर से चिल्ला के कहा रघुनाथ हाजिर हो, गवाह के लिए रघुनाथ हाजिर हो। जब 3 बार आवाज लगाई, इतने में सबसे पीछे से एक आदमी ने हाथ उठाया, मैं हूं रघुनाथ, मैं गवाह देने के लिए आया हूं। एक बड़ा बूढ़ा सा आदमी, एक अब घुटने के ऊपर कपड़ा पहना हुआ है, हाथ में डंडा है, और डंडा टेकते हुए 80-85 साल का वो आया और कहता मेरा नाम रघुनाथ है। आप गवाह है? हाँ हम गवाह है। भोला का गवाह है? बोले हाँ हम गवाह है। अब सेठ जी का माथा ठनका, ये कहां से आया, ये तो नहीं था है?
अच्छा ठीक है, होने तो हमको क्या फर्क पड़ता, कागज तो चाहिए, ऐसे कैसे मानेगा। लेकिन भोला समझ गए ये हमारे ठाकुर जी आ गए। हरिओम। भक्त तो पहचान लेते हैं ना, ये मेरे प्रभु है। हाँ, भोला रोने लगा, प्रभु मेरे लिए आपको क्या क्या बनना पड़ रहा है, मैं इतना नालायक हूं, इतना अछूत हूं, इतना नीच हूं। आपको कहाँ सिंहासन में बिठाना चाहिए, पीताम्बर पहनाना चाहिए, मुकुट धारण करवाना चाहिए, हार मोतिन का हार पहनाना चाहिए, और मेरे लिए आप ऐसे दरिद्र, कहाँ लक्ष्मीपति, आप दरिद्र बन गए। मेरे लिए आप दुनिया के मालिक, जो सबके अदालत में कोर्ट में लोग गवाह देते हैं, आज वो सूद गवाह देने आए। समझ गए। जज साहब ने पूछा, वो तो ऊपर बैठा है ना, नीचे खड़ा होता है काठगड़ा में, आप रघुनाथ हो? बोले हाँ। तो आपने क्या देखा? बोले हमने देखा, हम तो उसी समय उसके पास था, हमने देखा कि भोला ने सेठ जी को पूरा पैसा लौटा दिया। सेठ जी कहते क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण मांगते हो आप? आपका साइन है और रघुनाथ ये इसका भोला का वो है अंगूठा छाप है। जैसे पानी के बहाने आप उसको दूर भेज दिया, और आपने उस चिट्ठी को, उस कागज को आप देखो आपके अलमारी के उस किताब के अंदर आप छुपा के रखा। जज साहब ने कहा एक आदमी भेजा, जाओ उसके घर में जाओ, वो अलमारी खोलो और वो किताब, लाल रंग की किताब खोलो, उसके अंदर वो छुपा हुआ है। सेठ जी ने कहा अरे इसको कैसे पता चला? एक आदमी गया, अलमारी खोला और वो लाल रंग की किताब, उसके अंदर वो पत्र मिल गया। वो लेकर के आया, इनको खारिज कर दिया। बोले तुम सच्चे हो, लेकिन ये धोखाधड़ी करने के कारण सेठ जी को जेल में जाना होगा। बाद में जब भोला को कहा भोला, और जैसे ही कोर्ट में गवाह दिया, वो तो चले गए कहा, भगवान है ना। तो जज साहब ने कहा भोला ये कौन थे, और उनकी आवाज में इतनी मधुरता। तब भोला ने कहा पहचान नहीं पाए, दुनिया में जब किसी का कोई नहीं होता ना भगवान, तो मेरा कोई नहीं है, ये भगवान थे। जज साहब ने कहा भगवान ठाकुर जी थे? बोले हाँ। तब जज साहब ने कहा मेरा भी कैसा दुर्भाग्य देखो, मैं भी कितना नालायक, कितना मैं नीच हूं, जो दुनिया के मालिक, जिसकी अदालत में एक दिन मेरे को जाना था, आज जो मैं ऊपर सिंहासन में मैं बैठा हूं मालिक बन करके, और मेरे प्रभु विश्वम्भर दुनिया को पालन करने वाला, वो नीचे हाथ जोड़ करके मेरे को बार बार कहने लगा, क्या कहने, सर कहने लगा, है लॉर्ड, ऐसे मेरे को कहने लगा भगवान मैंने देखा, जिसकी अदालत में मुझे एक दिन हाजिर होना है, और वो मेरे को आ जा करके गवाह दे रहे। ऐसे पद नहीं चाहिए, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, जिसके कारण मेरे प्रभु नीचे खड़ा होकर के मेरे को हाथ जोड़ करके मेरे को गवाह दे, मेरे को मालिक बन करके, मुझे नहीं रहना। उस दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। साधु बता रहे सन्यासी, मैं उस दिन से सब पद छोड़ करके वृंदावन में आ गया, और संत बन करके माधुकरी करके भीख मांग के खाता हूँ। लेकिन लोगों को पता था कि मैं जज था, इसलिए मेरे को हर लोग जज साहब कहते हैं। तो भाव के भूखे है भगवान, अन्न धन वस्त्र भूषण कछु ना मुझे चाहिए, प्रेम से एक फूल देत है मुझे स्वीकार है। भगवान को केवल प्रेम चाहिए, राम केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके पास कुछ हो या ना हो, बस आपके केवल आंसू चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे केवल प्रेम चाहिए, बस प्रेम से जो मुझे भजे, है भाव से जो मुझे भजे, भाव से बेड़ा पार है, बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए भगवान को पाने का एक ही उपाय है, सदगुरु चरणाश्रय करो। दुनिया बहुत जी लिया, बहुत देख लिया, एक जन्म नहीं, जन्मा जन्मांतर। अब सदगुरु चरणाश्रय करो, अपना हरिनाम करो। जैसे भगवान का नाम लेने से भगवान मिलेगा, ऐसा ही करना है। कल एकादशी है, हर एकादशी का व्रत करना। एकादशी के दिन में पंचशस्त्र नहीं खाना चाहिए। पंचशस्त्र क्या है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए।
कोई व्रत करो या ना करो पाप नहीं लगेगा, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं करेगा तो पाप चढ़ेगा। एकादशी के दिन में धान मतलब चावल, धान से जो चीज बनते हैं वो धान चावल बनते हैं ना, और फ्राइड राइस बनता है, पव राइस बनता है, ये सब नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। गेहूं आटे का है ना, उससे जो बिस्किट वगैरह बनता है वो नहीं खाना चाहिए। 5 चीज, धान, गेहूं, सरसों मतलब मस्टर्ड ऑयल, ये नहीं लेना चाहिए। और होते हैं तिल, एक प्रकार का तिल का तेल होता है ना, और एक जौ होता है जो यज्ञों में लगता है, गेहूं की तरह देखने में, जौ। आप सर्च कर लेना क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में। ये 5 चीज एकादशी के दिन में नहीं खाना चाहिए। बोले क्यों? एकादशी के दिन में इसके अंदर पाप आ जाता है, फिर द्वादशी होने पर पाप चले जाता है। भगवान ने कहा एकादशी के दिन में इसके अंदर पाप इसलिए आता है, ये पाप एकादशी करके सब लोगों को उद्धार होने लगा, पाप बेचारा बड़ा परेशान, मैं कहाँ रहूं, कोई पापी है नहीं। तो भगवान ने कहा एकादशी के दिन में इन 5 चीजों के अंदर तुम रहो, और जो तुमको पकड़ेगा तुम उसके अंदर चले जाना। इसलिए एकादशी के दिन में 5 चीज नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाएं? सबसे पहले तो एकादशी निर्जला करो। निर्जला मतलब पानी तक नहीं पीना। अगर निर्जला नहीं रह सकते तो फलाहार करो, फल खाओ। कितने प्रकार के फल है, कोई भी फल खा लो। फल नहीं खा सकते हैं तो आप सब्जी बना करके खा सकते हैं, आलू की सब्जी, कच्चे केले की सब्जी, कच्चा पपीता की सब्जी, पनीर की सब्जी खा सकते हो। लेकिन दाल चावल रोटी नहीं खाना, खाने से पाप लगता है, ये शास्त्र में बताया है। तो निर्जला होना चाहिए, लेकिन हम लोग निर्जला नहीं करते। एक माता जी मेरे से कहा कि मैं हर एकादशी निर्जला करती हूँ, बड़ी बूढ़ी माता जी। मैंने वो कैसे निर्जला? बोले निर्जला मतलब केवल पानी नहीं पीना है ना, जला मतलब जल, निर्जला वो उसने अर्थ निकाला। निर्जला का मतलब पानी नहीं पीना। उसने क्या कहा? निर्जला, निर्जला मतलब जल छोड़ करके सब कुछ खाओ पियो, जूस पियो, दूध पियो, ये जल थोड़ी ना है, सब कुछ खाओ, ये निर्जला। मतलब हाय भगवान। और अनुकल्प मतलब थोड़ा खाना, 4 भाग का 1 भाग। हम अनुकल्प नहीं करते हैं, क्या कहते हैं? बृहद कल्प, बहुत खाते हैं। फलाहार करो, फलाहार मतलब थोड़ा सा, लेकिन हम फलाहार नहीं कहते, फूलाहार। खाओ माना नहीं है, लेकिन कम से कम धान गम दे, ये जो गेहूं ये नहीं खाना। अगर भूख तड़पती है, सताती है आपको भूख, अब काम है बहुत ज्यादा, तो आप खाओ, माना नहीं है, लेकिन ये चीज नहीं खाना। और वैसे तो 15 दिन में 1 दिन अगर भूखा भी रहोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब देखो ये दोनों माता और पिता हमारे पऊ जी, ये लोग निर्जला भी रहते हैं। जो दवाई लेना होते हैं, जिसके पास गैस का प्रॉब्लम है और क्या बोलते हैं शुगर का प्रॉब्लम है, उसको तो लेना पड़ेगा, कुछ खा के तो लेना पड़ेगा। उनके लिए छूट है, बड़े बूढ़े लोगों के लिए छूट है, शास्त्र में दिया। बीमार जो रोगी के लिए और वृद्ध लोगों के लिए छूट है, आप खा सकते हैं, निर्जला रहने की आवश्यकता नहीं है, खा सकते। लेकिन जो खाने से पाप नहीं लगेगा वो खाओ। एक तो ये बात है। और दूसरी बात शास्त्र में कहा, भगवान का भक्त बनना चाहते हैं तो प्याज, लहसुन, मांस, मीट, अंडा, दारू नहीं पीना, क्योंकि इसमें कली का निवास है। भागवत का एक श्लोक है, क्या श्लोक है? उसमें कहा 4 चीज को छोड़ना है, कली उसके अंदर रहता है। कौन कौन से? दूतम, पानम, स्त्रियम, शुना, जत्र अधर्म, यह अधर्म है। दूत कीड़ा, जुआ खेलना। युधिष्ठिर महाराज जी जुआ खेले, देखो क्या हाल हो गई। दूतम, पानम, ड्रिंकिंग, किसी प्रकार की नशा नहीं करो, इसमें हमारा नुकसान ही है। देखो आप मानो 30-35 लाख के कार खरीदे, तो कार में क्या पेट्रोल डालोगे ना, क्या मिट्टी का तेल डालोगे, केरोसिन तेल डालोगे? केरोसिन तेल डालने से खराब हो जाएगा। केरोसिन तेल जानते हैं, खराब हो जाएगा। कितनी कीमती चीज है। 50 लाख की कार खरीद के उसमें आप मिट्टी का तेल नहीं डालते, जो तेल से चलते हैं वही तेल आप डालोगे। तो आपको इतना ज्ञान है कि इसमें मिट्टी का तेल नहीं डालना, खराब हो जाएगा। तो आपका शरीर तो करोड़ों का, तो
इसमें 2 किडनी है, आंख है, मुंह है, नाक है, कितने मशीन है। दारू डालने से ये तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। दारू हमारा शरीर को अच्छा बनाता है क्या? हमारा जो किडनी डैमेज हो जाएगा है, हमारे शरीर का अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं। लोग जानते हैं, जो सिगरेट जो उसका जो पैकेट होता है ना, उसमें लिखा हुआ है जो सिगरेट को पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसके लिए माना है, लेकिन जानबूझ करके फिर भी पी रहे हैं। सरकार बेच रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे, मर रहे हैं। इसलिए जो भक्त होगा वो नहीं लेना। अब जो हो गया सो हो गया, और जितना टाइम है उसको बचा लो। आप लोग एकादशी व्रत करो, और ये सब मांस मीट नहीं खाना। मीट का मतलब क्या है? मांस संस्कृत में मांस बोलते हैं। मांस मतलब मांस, मांस, मांग मतलब मुझको, स मतलब वह। आज मैं जिसको मार के खा रहा हूं, कालो मुझे मार के खाएगा, इसका नाम मांस हो। और मीट, मीट मतलब मी ईट, मीट, मी मतलब मुझको और ईट मतलब खाना। आज जिसको मैं खा रहा हूं, कालो मुझे खाएगा। मीट, मीट मतलब मुझको, मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना। मैं जिसको खा रहा हूं, कालो मुझे खाएगा। और मीट, मीट का मतलब और एक भी होता है मिलना, फिर मिलेंगे। आज तुम मुझे मार के खाया ना, गोश्त खाया ना, तो गाय सोच रहे फिर मिलेंगे। कब? तू गाय बनेगा, तेरे को मैं काटूंगा और मैं खाऊंगा। आप कहोगे महाराज इसका मतलब पिछले जन्म में उसने मुझे खाया इसलिए मैं खा रहा हूं, तो बदला तो चलता रहेगा, इसलिए तुम स्टॉप कर दो। इसलिए सब ठीक अच्छी नहीं है। भगवान भक्त बनो, शाकाहार करो, बढ़िया खाओ। देखो मीट हमारे लिए नहीं है। जितने प्राणी मीट खाते हैं उसका नाखून लंबे होते हैं, दांत तीखे होते हैं ना, पानी चाट के पीते हैं। हमको भगवान ऐसा नहीं बनाया, हमारा नाखून चपटे होते हैं, हम पानी चाट के नहीं पीते हैं क्या है? हमारा स्टोमक वो तो कांचा मांस खाता है, पशु रान्ना करके खाता है, रसोई बना के खाता है क्या? लेकिन हम उसको पका के खाते हैं, जला के खाते हैं। शेर कभी जला के खाया मांस? वो तो क्योंकि उसका स्टोमक ऐसा ही बना है। लेकिन इंसान वो मांस के लिए उसका स्टोमक है नहीं, इसलिए उसको पका के खाता है, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। तो जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। अब कल से आप सब लोग, जितने लोग कम से कम कथा सुने हैं, एकादशी का व्रत करना, और ये मांस मीट अंडा सब छोड़ दीजिए। अंडे उसके अंदर भी प्राणी है। अहिंसा परम धर्म बताया, किसकी हिंसा नहीं करिए। अब शुद्ध शाकाहारी बन करके, शाकाहारी बन करके आप सदगुरु चरण आश्रय करके भगवान का भजन करो, हरिनाम करो। नहीं तो नवरात्रि का व्रत होता है ना, नवरात्रि का व्रत जानते हैं? नवरात्रि 9 देवी को मानते हैं। 9 दिन तक प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। नवरात्रि का व्रत आप लोग करते हो? प्याज लहसुन खाते हैं क्या नवरात्रि में? नहीं खाते हैं। मांस मीट की तो बात छोड़ दो, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। दुर्गा माता की पूजा होती है। नवरात्रि कौन है? देवी दुर्गा देवी है तो खाता ही नहीं, सारी दुर्गा है। तो 9 दिन तक दुर्गा, मांस मीट अंडा कुछ नहीं, प्याज लहसुन कुछ नहीं है। 9 दिन तक दुर्गा। और 10वें दिन जैसे ही खत्म हो गया, अब दुर्गा नहीं, मुर्गा लाओ। अब क्या कहता है? मुर्गा और चाहिए। तो आप लोगों को सुनने में खराब लगेगा, थोड़ा कड़वी लगेगी, लेकिन बात सच है। दवाई कभी मीठी नहीं होती है, कड़वी होती है, लेकिन फिर भी आप लेंगे तो आपका शरीर के लिए फायदा है। इसलिए आप भगवान का भजन करो। ये सब कुछ छोड़ करके सुंदर, देखो हम बचपन से कभी नहीं लिया। हमारे शरीर क्या दुबला पतला है क्या? क्या कमी है शरीर में? कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है। माता जी कह रहे थे, अभी कह रहे आप पूरी रात अच्छी से सोए कि नहीं? खूब सोए। हमें खूब सोने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में 4 घंटे नींद बहुत है, ज्यादा नहीं है। प्रभु जी कह रहे आप सुबह कितना बजे उठेंगे? हम जब आप देखोगे तब हम उठा हुआ है। हाँ, जब आप देखोगे हम उठा हुआ है, जब बुलाओगे। शरीर में कोई क्या है? अगर शरीर में रोग भी है तो टेंशन नहीं है, शरीर का धर्म है। शरीर ने जन्म लिया, बालपन आएगा, जुबापन आएगा, बुढ़ापन आएगा, मर जाएगा।
देह न अस्मिन जता दे कौमारम यौवनम जरा। शरीर में रोग शोक व्याधि तो होता रहेगा, शरीर का काम शरीर करेगा, तुम्हारा काम तुम करो। संत से कहा कि आप बीमार हो, बोले नहीं शरीर तो ठीक है लेकिन मन बीमार है। मन बीमार क्यों है? क्योंकि जितना मिलता है उतना कम लगता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। नहीं, भगवान से आप कहो ये छोटे से फ्लैट में रहते हैं, बड़ा दे दो, भगवान बड़ा दे दिया। फिर उससे कहो ये और बड़ा होना चाहिए, और बड़ा दे दिया। मतलब आशा ही दुख का कारण होता है। निर्धन का सोचता है कि जितने पास बड़े फ्लैट में रहते हैं, बड़ी गाड़ियां, वही खुश है। नहीं, निर्धन का है धनवान सुखी। बड़े ध्यान से सुनो, निर्धन जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है धनवान सुखी, और धनवान का है सुख राजा को भारी। समझ में आ रहा है ना? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे इंद्र सुखी, और इंद्र कहे सुख चतुरानन को भारी, ब्रह्मा। निर्धन कहते हैं जिसके पास पैसा है वो खुश है, और जिसके पास पैसा वो सोचता है कि देश का राजा बड़ा खुश है, अमेरिका के जो बड़े जो प्राइम मिनिस्टर वो खुश है, और वो अमेरिका का जो सबसे रिच कंट्री वो सोचते हैं हमसे ज्यादा बड़ा ऊपर पद में इंद्र बड़ा सुखी है। इंद्र कहते नहीं, हमसे ज्यादा खुश है ऊंचे पद में ब्रह्मा जी चतुरानंद, चार मुंह वाला, वो खुश है। लेकिन चतुरानंद करे विष्णु सुखी। चतुरानंद कहते हमसे ज्यादा खुश है विष्णु। पर तुलसीदास, बड़े ध्यान से सुनना, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुख चतुरानंद को भारी, और चतुरानंद कहे विष्णु सुखी। पर तुलसीदास कहे विचारी। तुलसीदास विचार किया कौन खुश है? तुलसीदास कहे विचारी, विचार करके कहा कि हरि भजन बिना सब जीव दुखियारी। हरिओम। जो भगवान का भजन नहीं किया सब दुखी है, चाहे भव बिरिंची सम होए, चाहे वो ब्रह्मा जी हो चाहे शिव जी हो, भगवान का जो नाम नहीं लेता वो दुखी है। आप लोग देख लीजिए, तो भगवान का नाम ही प्रधान है। इसलिए खाते पीते बैठते सोते केवल एक ही नाम करो। क्या बोलिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आप लोग इतने समय बैठ करके कथा सुनी, आपकी जो आयु है ना, मानो आप और 30-40 साल जिएंगे, तो एक एक घंटा एक एक मिनट एक एक पल तो खत्म होते जा रहे हैं ना। लेकिन आप कितने बजे आए? 2 घंटे हो गए, है ना? 2 घंटे आपकी आयु बढ़ गई। आयुर वैपुंक्षा मारती, शास्त्र में लिखा है। बोले बढ़ा नहीं है, ये 2 घंटे तक आपकी आयु काल खींच नहीं पाया, इसलिए ज्यों की त्यों रह गए। जो भगवान की कथा में सेवा में रहते हैं ना, उसकी आयु काल हरण नहीं कर पाते। और आपका जीवन धन्य है। केवल आपका नहीं, आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी जीवन धन्य है कि आप जैसे पुत्र का जन्म दिया, आप भगवान की कथा बैठ करके श्रवण किया और उसके जीवन में अमल करने की प्रयास कर रहे हैं। बस लाइन में आ जाओ। आप फ्लाइट की टिकट लिया, अब फ्लाइट में बैठ गए, अगर इमरजेंसी लैंड करना हो ना तो दूसरी फ्लाइट देंगे। अगर वो जा नहीं पाए, कोई टेक्निकल कोई अगर कोई इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगा, है ना, समझ गए ना, तो वो दूसरी फ्लाइट देंगे। लेकिन आपका जो गंतव्य स्थान है, माना आपको यहां से दिल्ली जाना है और जिस फ्लाइट में बैठे वो कुछ गड़बड़ आ गया तो आपको मझधार में नहीं छोड़ेगा, वो दूसरे फ्लाइट देंगे, उस फ्लाइट से आप चले जाओ। ऐसे ही गुरुदेव इस लाइन में आगे आपके कान में गुरु मंत्र दे दिया तो आपको मझधार में नहीं छोड़ेगा। भले ही 1 जन्म ना हो, 10 जन्म लग जाए, 100 जन्म लग जाए, लेकिन आपको पार लगा के छोड़ेंगे, भगवत धाम लगा। लेकिन टिकट तो होना चाहिए। अब बिना टिकट के तो बैठ नहीं सकता, टिकट होना चाहिए कि ना। इसलिए मानव जन्म मिला, टिकट क्या? गुरु मंत्र। गुरु मंत्र होना चाहिए। और कौन से गुरु? जो गुरु वृंदावन के है, जिसका वृंदावन से लिंग है।
आप लंदन के टिकट लेकर के दिल्ली नहीं जा सकते। जा सकते हो क्या? अब अमेरिका की टिकट लेकर के आप हरिद्वार नहीं जा सकते। उसका रूट अलग है, इसका रूट अलग है। उधार के जो है उधार का लेना पड़ेगा। इसलिए जो महात्मा भगवान के करीब है, निज जन है, उनसे हरिनाम मंत्र दीक्षा, उनको गुरु बना करके अगर आप साधन भजन करेंगे, साधु का लक्षण होता है। ऐसा नहीं है हम जो भी किया, जो भी लोग कहते भगवान का नाम लेने के लिए कैसे भी ले लो, ये कंठी ये तिलक माला की क्या जरूरत है? नहीं। आपके बच्चे स्कूल में जाता है, यूनिफॉर्म पहनता है कि नहीं? उसके पहने बिना उसके अंदर जाने नहीं देगा। पुलिस उसकी वर्दी अलग है, आर्मी उसकी वर्दी अलग है, टीटी उसकी वर्दी अलग है, सबका अलग अलग पहचान है। पहचान नहीं है। आप भगवान का भजन करेंगे, आपकी कोई पहचान कुछ नहीं होगा। सबकी पहचान जब है तो आपकी पहचान क्यों नहीं है? आपके अंदर नियम क्यों नहीं है? इसलिए ये सारा नियम शास्त्र में दिया है। ये आप अगर भगवान से मिलना चाहता है तो ये सारे नियमों को फॉलो करना है, तब भगवान आपको बुलाएंगे। ऐसे नहीं है, नियम के बिना, विधि के बिना भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, सरल भाव से भगवान के लिए रो। अगर सतगुरु नहीं मिलते तो भगवान स्वयं गुरु बन करके आपके पास आएंगे और जब मंत्र देगा आपके अंदर शक्ति देंगे भगवान का भजन करने का। इसलिए कलियुग में ना तप है, ना ध्यान है, ना यज्ञ है, ना पूजा है, ना पाठ है, केवल एक ही बस नारा है। क्या है? सभी बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज यही कथा का विराम। कल फिर हम लोग कहाँ देनहाक में है ना रोटरडैम में, देनहाक में है 5 तारीख 5-6 बजे से है ना शायद। तो कथा अगर आप लोग आ सकते हैं तो कथा सुनो। टाइम अगर है तो शाम के समय तो कोई काम नहीं है, बढ़िया प्रसाद है। अच्युतानंद प्रभु अतुल प्रभु से बातचीत करो। तो हाँ, सुबह भी कथा देंगे हम। अगर आप लोग आना चाहते हैं सुबह 8 बजे या 9 बजे बोलोगे तो 9 बजे भी देंगे। कल एकादशी है जी। हाँ, तो कथा सुन सकते हैं। जितना हो सके आप कथा सुनो। कथा से आपका जीवन बदलेगा और किसी उपाय से नहीं है। कथा ही प्रधान है। कथते इति कथा, जो जीवन को बना देगा उसकी नाम कथा है। व्रत की गोपियों ने कहा तुम्हारी कथा तो हमें बनाया, तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। ये मरने का जो चक्कर है ना, खत्म तब होगा जब अमृत पियोगे। और अमृत क्या है? भगवान की कथा ही अमृत है। कथा तो बहुत है, अनंत है। तो हमने जो भी हरिगुरु वैष्णव के मुख से थोड़ा बहुत श्रवण किया, आप लोगों के सामने कीर्तन करने का सौभाग्य मिला है। हमारे अतुल कृष्ण प्रभु, सरस्वती माता, इनका बड़ा ही कथा में योगदान है। और प्रभु जी, इनको तो इतना भाव है भगवान के सेवा में, भगवान की साधु संतों की सेवा में उनका भाव है। देखो उनका बहुत अच्छी मतलब भावना है। उन्होंने मेरे को कह दिया कि महाराज हमारे ये जो स्थान है, आप जिस शहर में, जिस गांव में, जहाँ रह रहे हो, कि हम चाहते हैं कि ऐसे आप जैसे महात्मा लोग आए, सब भक्त लोग मिले, सब भक्त बने और आप संस्कृत सुनाए, सबको श्लोक सिखाए, गीता सिखाए, सब लोग जुड़े, भक्त बने, सब सेवा करें। क्योंकि ये दोनों है। मैं देखा सरस्वती माता जी सुबह से बेचारी माला बनाए, कहाँ साफ करे, कहाँ रसोई बनाए, अकेली कहाँ। अगर आप लोग भी भक्त बनेंगे, कंठीधारी होंगे, तिलक, हमारा नियम है जो भगवान के सेवा में जाएगा ना तो वो दीक्षित होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। नहीं तो सेवा में आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, तब सेवा में आप जा सकते हैं। तो ऐसे कोई भक्त लोग अगर बन जाए तो फिर आप सेवा में मदद कर सकते हैं, है ना। तो हम तो खूब दुनियादारी देख लिया, खा लिया, पी लिया। आप जीवन के जो 2 दिन बचा हुआ है तो क्या करो, भगवान के चरण में समर्पित कर दो। तो सारा जो आपने किया है ना, अगर गलती हो गई, अपराध हो गया, सब क्षमा हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे 10 लीटर दूध को जमाने के लिए, दही बनाने के लिए ज्यादा दही नहीं चाहिए, थोड़ा सा दही चाहिए। बोला आपका जिंदगी जन्मा जन्मांतर का जो पाप है ना, एक क्षण के अंदर काट जाएगा।
थोड़ा सा साधु संग रूपी दही आपके अंदर जाना चाहिए, तो जमा हुआ पाप है ना सब खंडन हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी जैसे मैंने बताया ऐसे शुद्ध शाकाहारी होकर के हरिनाम करो, भगवान का भक्त बनो और अपने जीवन में शांति लाओ और भगवान का बड़ा ही प्रिय व्यक्ति बन जाओ, साधु संत की सेवा करो। हरे कृष्ण, जय श्री राधे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, शिला गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की, वृंदावन नवद्वीप धाम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे।